यूपी की राजनीति में एक बयान ने फिर से भूचाल ला दिया है और इस बार निशाने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस भी है। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से ऐसे शब्द बोले जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम बेच दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था अडानी, अंबानी और अमेरिका के हाथों में सौंप दी गई है और आने वाले समय में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। राहुल गांधी ने मंच से कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि जब आरएसएस के लोग सामने आए और मोदी या अमित शाह की बात करें तो खुलकर उनसे कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। अब सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो राजनीति गर्म तो होगी ही। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली में स्वतंत्रता सेनानी बीरा पासी की प्रतिमा के अनावरण में पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित किया, जहां संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर और सामाजिक न्याय के मुद्दों को बार बार उठाया। और यहीं से कहानी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही बल्कि सीधे यूपी के दलित वोट बैंक तक पहुंच जाती है, क्योंकि यूपी में पासी समाज जाटवों के बाद सबसे बड़ा दलित वोट बैंक माना जाता है। अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में यह समाज चुनावी नतीजे बदलने की ताकत रखता है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में पासी वोट बेहद असरदार माने जाते हैं। मौजूदा लोकसभा में यूपी से पासी समुदाय के 8 सांसद हैं, जिनमें से 5 समाजवादी पार्टी के हैं और 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है। राहुल गांधी ने बीरा पासी को याद करके सीधे उसी समाज को संदेश देने की कोशिश की है जिसे कांग्रेस एक बार फिर अपने साथ लाना चाहती है। लेकिन इस बीच एक और राजनीतिक हलचल ने सबका ध्यान खींच लिया। बहुजन स्वाभिमान सभा से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के 2 नेता मायावती से मिलने पहुंच गए। इनमें कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल थे। हालांकि बाद में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और कहा कि यह सिर्फ मायावती की तबीयत का हालचाल जानने के लिए निजी मुलाकात थी। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या कांग्रेस यूपी में बसपा के पुराने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि 2027 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने यह कहा था कि फार्मूला सीटों का नहीं, जीत का होगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान नहीं चलते, मैसेज भी चलते हैं। और जिस दिन अखिलेश गठबंधन बचाने की बात कर रहे थे, उसी दिन कांग्रेसी नेताओं का मायावती से मिलने पहुंच जाना कई सवाल छोड़ देता है। अब जरा यूपी की राजनीति का पुराना गणित समझिए। कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ हुआ करता था, लेकिन मंडल राजनीति, राम मंदिर आंदोलन और क्षेत्रीय दलों के उभार ने पूरा समीकरण बदल दिया। दलित वोट बसपा के साथ चला गया, मुस्लिम वोट ओबीसी वोट सपा के साथ चला गया और सवर्ण वोट बीजेपी के साथ जुड़ गया। अब कांग्रेस फिर से संविधान, सामाजिक न्याय, दलित राजनीति के सहारे अपना खोया आधार वापस पाने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के भाषण में संविधान भी था, अंबेडकर भी थे और बीरा पासी भी थे और बीजेपी पर सीधा हमला भी था। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या राहुल गांधी का यह आक्रामक अंदाज कांग्रेस को यूपी में नई जमीन दिलाएगा या फिर गद्दार जैसे शब्द राजनीतिक नुकसान ज्यादा करेंगे? और सबसे अहम बात यह कि क्या 2027 से पहले यूपी में दलित राजनीति का पूरा समीकरण बदलने वाला है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।